तुम ये चने कृष्ण को भी खिलाते हो, हम दोनों खाते हैं गुरुदेव। सुदामा सावधान, चने जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। दुर्वासा का श्राप है। तुम समझदार हो, समझना, कहीं तुम्हारा मित्र दरिद्री न हो जाए। सुदामा सोचते रहे। कृष्ण ने आवाज दी, सुदामा आना, कितना विलंब हो गया, चल चल। कहां, भूल गया क्या? हाँ, समिधा लेने के लिए चल। सुन, तू चने लाया ना? हाँ लाया। हाँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है चने। मैं तेरे भाग का भी खाऊंगा, पहले बोल देता। तुझे नहीं खाने दूंगा, तू तो ब्राह्मण है ना, तू तो भूखा भी रह जाता है। मैं नहीं रह सकता, मुझे देना, मैं खाऊंगा चने, दे मुझे, दे दूंगा। तभी एकाएक वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो कृष्ण ने कहा, चल पेड़ में चढ़ते हैं। कृष्ण और सुदामा पेड़ में चढ़े। सुदामा, सुदामा, हाँ तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूं। लकड़ी कैसे ले जाएंगे? ले जाएंगे ना। सुदामा रो पड़ा, क्या करूं? सुदामा चने संभाल के रखना, खाना नहीं। ठीक है, क्या करूं मैं? कृष्ण को अगर ये चने दिए, कृष्ण दरिद्री हो जाएगा। फेंक दूं? फेंक दूं ना। गुरु जी ने कहा है, सुदामा चने को फेंकोगे तो वो उससे बड़ा अपराध होगा। क्योंकि गुरु मां ने आतिथ्य धर्म का परित्याग करके तुम्हें चने दिए। फेंकना उचित नहीं है। फिर कृष्ण मानेगा नहीं, जिद्दी है, वो खाएगा। सुदामा के नेत्र से अश्रु बहने लगे। आहा, सुदामा तू ही खा ले, तू ही खा ले। फिर सुदामा के मन में कहा, तू दरिद्री हो जाएगा। सुदामा ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, ब्राह्मण तो गरीब होता ही, तुझे कौन सा अमीर बनना है सुदामा, खा ले। तू बन जा दरिद्र, पर अपने सखा को बनने मत देना। सुदामा ने चने खाने शुरू किए। कृष्ण ने कहा, सुदामा, सुदामा, तेरी तेरे तेरे दांत बज रहे हैं, ठंड लग रही है, कहीं तू चने तो नहीं खा रहा? सुदामा ने चने खाए। बारिश बंद हुई, दोनों नीचे कूदे। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, ला दे चने। गंभीर होकर के सुदामा ने कहा, मैंने खा ली। खा लिए? हाँ मैंने खा ली, पर मैंने कहा था ना मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी, मैंने खा लिए। कृष्ण कुछ नहीं बोले, सुदामा ने कुछ नहीं कहा। विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ।
गले मिले हैं दोनों, सुदामा हिलकियों से रोया है। अब मिलोगे कभी? मिलूंगा। कब? पता नहीं। तू आना सुदामा मेरी मथुरा। सुदामा ने कहा मैं गरीब हूं, मैं कहीं आ जा नहीं सकता, मैं कहाँ आऊं, तू आना। बलराम जी के साथ कृष्ण मथुरा जाते हैं। मथुरा में गए, जरासंध ने आक्रमण किया तो कृष्ण ने बलराम से कहा, बलराम बड़े भैया चलो भागते हैं। कहाँ जाएंगे? भारतवर्ष बहुत बड़ा है, कहाँ जाएं? कृष्ण ने बलराम के कान में कहा, सुदामा के पास चलो। सुदामा के पास चलो। लोग कहते हैं सुदामा कृष्ण के पास में गया, पर मैं कहता हूं सुदामा कृष्ण के पास नहीं गया, कृष्ण सुदामा के पास आया। नहीं तो भारत में जाने के लिए तो कितनी कितनी जगह है ना। कृष्ण कहीं भी जा सकते थे पर कहीं नहीं गए। कहाँ गए? सुदामा के पास गए। पोरबंदर द्वारिका के पास में है, जो गए हैं उनको पता है। कृष्ण गए हैं सुदामा के पास में। बलराम ने कहा सुदामा के पास क्यों? सुदामा ने जो त्याग किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। वो चाहता तो चने मुझे भी खिला सकता था, पर नहीं खिलाया उसने। खुद दरिद्री बना, खुद दरिद्री बना और मुझे राजा बनाया सुदामा। सुदामा बड़े हुए, माता पिता ने कहा तो सुदामा जी का ब्याह हुआ, शादी हो गई। इच्छा है नहीं, सीधे साधे हैं। अब कह दिया कि करो तो कर लिया। अब ब्याह करें तो वैसे ही, न करें तो वैसे ही। ब्याह किया सुदामा ने। पत्नी का नाम है क्या? सुशीला। सुशीला पत्नी का नाम। 4 बच्चे हुए छोटे छोटे। अब देखो दिमाग में सुदामा के वही है, कृष्ण का सखा। अब जिसकी ठसक ये बन गई हो कृष्ण का सखा, वो किसी के सामने हाथ फैलाएगा? मांगेगा? बस। अच्छा, परिवार चलाने के लिए कुछ चाहिए, क्या किया जाए? शीलोंच वृत्त्याः। भागवत जी में लिखा है शीलोंच वृत्ति। शीलोंच वृत्ति जानते हो किसे कहते हैं? शीलोंच वृत्ति कहते हैं खेत में किसान लोग धान को, गेहूं को, जो भी है अन्न को काट करके ले जाते हैं। उसके बाद में जो ऐसे ही बिखरा हुआ जो पड़ा रहता है, जाना खेत में बीन करके लेके आना।
ला करके घर में देना, उसी से महाप्रसाद बनता है। ठाकुर जी को याद करते हैं सुदामा, बच्चों को खिलाते हैं, सब खाते हैं। ये इसे कहते हैं शीलोंच वृत्ति। कभी मांगा नहीं, मांगा नहीं, मांगना सीखा। क्या करें? हमारे श्री भागवत जी में बड़ी प्यारी बात कही है। सुदामा जी महाराज, अब क्या हुआ, वर्षा हुई, बारिश हुई, एक दो दिन घनघोर बारिश हुई तो कुछ मिला नहीं। वो जो थे वो भी बह गए, मिला नहीं। तो सुदामा जी को नहीं मिला तो सुदामा जी चले जाते हैं एक वृक्ष के नीचे, कृष्ण को याद करते हैं और हो जाते हैं मग्न, कोई मतलब नहीं, डूब जाते हैं रस। सुदामा जी महाराज घर में आते हैं, 3-4 दिन हो गए, बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। बच्चे लोग रोते हुए कहते हैं, माँ माँ भात दे दे, माँ भात दे दे। सुशीला बेचारी करे क्या, घर में अनाज है नहीं, चावल है नहीं। वो बैठा देती है पतीली, पतीली में पानी भर देती है और पानी भर करके ढक देती है। बच्चे रो रहे हैं, भात भात भात, रो रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं। रोते रोते रोते, बन रहा है बेटे, बन रहा है, बच्चों बन रहा है, बहलाती है। अब बच्चे कितनी देर तक रोएं, रोते 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 सो जाते हैं। कभी एकाएक आज दरवाजे पर एक मांगने वाला एक पंडित और आ गया। खटखटाया दरवाजा, कौन हो? भगवती भिक्षाम देही। सुशीला ने कहा भिक्षा चाहिए? बोले हाँ। सुशीला हाथ जोड़ करके बोली, महाराज जी हमारे यहाँ एकादशी के दिन अन्न की भिक्षा नहीं दी जाती। पर वो पंडित जी बोले आज तो एकादशी है नहीं। सुशीला रो पड़ी, नेत्र से अश्रु बहने लगे। रोते हुए सुशीला बोली, और के जीवन में 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। मेरे ऊपर ठाकुर जी की इतनी कृपा है, रोज एकादशी है। अपने पति को कहती क्यों नहीं हो कि द्वारिका जाएं? द्वारिकाधीश तुम्हारे पति के मित्र हैं। बोले बताया नहीं, कभी कभी कहा नहीं उन्होंने। हाँ तो कहो जाएं, कहती। सुदामा जी आए, सुशीला बच्चे सो गए हैं क्या? हाँ पतिदेव बच्चे सो गए हैं। अच्छा, ओ खा लिए? सुशीला ने जल दिया। आपको भूख लगी होगी ना? नहीं मैं खा के आ गया। आप झूठ बोल रहे हैं। पतिदेव ये ऐसे चलेगा? कैसे चलेगा? क्यों, क्या हुआ? 3 दिन हो गए, बच्चों ने कुछ खाया नहीं, बच्चे मर जाएंगे।
सुदामा जी ने कहा तो देवी हिम्मत न हारो, सब अच्छा होगा, धैर्यता बना करके रखो। सुनिए ना, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, सुदामा जी उठ के बैठ गए, चेहरे में एक नूर आ गया। आहा, कितनी बढ़िया याद दिलाई तुमने। किसने कहा? कोई पंडित जी आए थे, वो कह रहे थे कि वो भी आपके साथ में पड़े हैं और द्वारिकाधीश की आपके साथ बड़ी मित्रता थी, बहुत मित्रता थी। पर न पढ़ने लिखने में मैं होशियार था, कृष्ण नहीं था। गुरु जी का प्रेम मुझे मिला, गुरु माता का वात्सल्य कृष्ण को मिला। और सुनोगी? जाइए ना, आपकी इच्छा नहीं होती कि मित्र से मिले? जाइए ना। सुदामा जी बोले, सुशीला तुम अगर सोचती हो कि कुछ पैसा वैसा मिलेगा वहां से इसीलिए मैं जाऊं, तो सुदामा नहीं जाएगा। सुशीला जानती है, इसलिए तुरंत बोली, पैसे की बात नहीं है, आप जाइए ना, आप जाओ ना, पैसे की बात नहीं। सुदामा जी ने कहा, दर्शन की बात है तो अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शनम, अयम ही परमो लाभ। ये तो जीवन का परम परम लाभ है कि मुझे दर्शन होंगे। मुझे इससे बड़ा लाभ और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पर देवी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊं? मेरे पास कुछ, देख मित्र के पास, गुरु के पास, भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना। मैं क्या लेकर के जाऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुशीला बोली, मैं व्यवस्था किए देती हूं। 4 घर में से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई। बहन, बहन क्या है? एक मुट्ठी चिवड़ा दे दो। वो बोली, नहीं है, जा। बोले, नहीं नहीं, दे दो। पहले तू 5 बार ले जा चुकी है, मैं लौटा दूंगी, मैं लौटा दूंगी। एक मुट्ठी चिवड़ा दे दो। क्या लौटाएगी? 1 महीना हो गए, अभी तक तो कुछ मैं, सुनो, मेरे पति ना द्वारिकाधीश के मित्र हैं, वो जा रहे हैं, वहां से लेके आएंगे, लेके आएंगे तो मैं तुम्हें ला करके दूंगी। 1 मुट्ठी की जगह मैं तुम्हें 5 मुट्ठी दूंगी, 10 मुट्ठी चिवड़ा दूंगी, तुम दो ना। एक एक घर से सुशीला मांगती है, एक एक घर से। 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई, एक ऐसे पात्र में बांधा जो फटा हुआ है, सिला, रूमाल भी नहीं है घर में, रूमाल भी नहीं है सुदामा के घर में। फटे छोटे छोटे कतरन लेकर के आई सुशीला, उनको सिला, सिल के रूमाल बनाया, उसमें 4 मुट्ठी चिवड़ा रखे। सुदामा जी को कहा, ये चिवड़ा ले जाइए। सुदामा जी ने कहा, वो द्वारिकाधीश मेरे चिवड़ा खाएगा, ले जाइए ना, जाइए। सुदामा जी ने वो पोटरी ली, काख में दबाई और सुदामा
धीरे 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 कृष्ण 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 कहते हुए चल पड़े। द्वारिका नहीं आई, द्वारिका नहीं आई, बीच में पड़ा समुद्र। अब समुद्र को पार कैसे करें? सुदामा जी ने कहा ये आफत और है, समुद्र को तैर करके सुदामा जी जा नहीं सकते। अब नाव वाला दिखाई देता नहीं है, और दिखाई भी दे सुदामा जी के पास पैसा है नहीं। सुदामा जी महाराज करें क्या? सुदामा जी महाराज बैठे, वहीं एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे बैठ गए। दोपहर का समय हो गया, वृक्ष के नीचे बैठ गए, आंखें बंद करके बैठे और बैठ करके बोले, कृष्ण तेरे दर्शन की इच्छा है, गरज पड़े तो बुलाए लियो, नहीं तो हम यहीं सो रहे हैं, थक गए। अब हमसे नहीं होगा आगे कुछ भी। सुदामा जी महाराज वहीं बैठ गए। तभी कन्हैया, आहा, सुदामा जी महाराज वहीं बैठ गए तो कन्हैया आए केवट बन करके। सुदामा जी बोले, भैया हमें तू पल्ली पार लगाए दे। गा लेते हैं, एक भजन तो गा लेते हैं, ऐसी भी क्या बात है, सब गाइए। सब गाइए, बड़े प्रेम से गाइए। जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सवरिया सवरिया ले चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। ये जो गैलरी है इसको थोड़ा साफ रखिए, कोई कार्य करता हो तो चले जाइए। ये जो गैलरी है इसको साफ कीजिए, कोई ना आए। गुण सब तेरे अर्पण, अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार, सवरिया सवरिया ले चल पल्ली पार। जय हो।
तरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस 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 रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई न कहो, मत छोड़ो मझधार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सवरिया सवरिया ले चल पल्ली पार, 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 सवरिया ले चल पल्ली पार। भैया पहुंचा दे, किसी को पार जाना है। सुदामा जी ने हाथ उठाया, बोले 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 हमें जाना है, हमें जाना है। अच्छा आ जाओ पंडित जी, बैठो नाव में। सुदामा जी को नाव में बैठाया। अंतिम नाव है, अब इसके बाद में सीधे संध्या में मिलेगी ना, दोपहर की ये अंतिम नाव है। इसके बाद में 2-4 घंटा तक नाव नहीं है, बैठना है जल्दी बैठो, हमें बैठना। सुदामा जी लाठी और बाल्टी, बाल्टी क्यों लाए सुदामा जी? पानी वानी पीने के लिए लाए। तो सुदामा जी के हाथ में लाठी है, तो ये पीछे वाले आप लोग बैठ नहीं सकते ना, ये माताएं जो खड़ी हो गई हैं, नहीं ऐसा बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए। कृपया माताओं से निवेदन है, आप लोग सब बैठ जाइए, बैठ के सबको दर्शन होगा, सबको दर्शन होगा। अब बैठे रहेंगे तो और आनंद आएगा। सब लोग बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, माताओं बैठ जाए, उठो मत। सारी लीला मंच पर होगी तो आपको बैठे बैठे सब दिखाई देगा, बैठ जाइए। आज ही की बात है, कल से मैं बोल बैठ जाओ, आज ही की बात है, सुन लो मुझे, बैठ जाइए। सब बैठिए, जब तक आप बैठेंगे नहीं मैं बोलूंगा नहीं, बैठो। या बैठिए, नहीं तो देख लीजिए, आप बैठिए। सुदामा जी बैठे नाव में, भैया पहुंचा दे पार, ले जा पार। हे पंडित जी, कछु पैसा वैसा है कि ऐसे ही? सुदामा जी बोले महाराज पैसा है नहीं, बिना पैसा के तुम पल्ली पार लगाओगे नहीं, तुम पधारो, हमें जानो ही नहीं है। नहीं नहीं पंडित जी बैठिए, तुम्हारे जैसों को हम फ्री में पार लगाते हैं, बैठिए। सुदामा जी बैठे, सांवला सलोना ये केवट, खुद ठाकुर जी ही बन करके आए। सुदामा जी बैठे,
पार पहुंच गए। पार पहुंचते हुए केवट ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिकाधीश है ना, अपने यार हैं, अपने मित्र हैं। हमारे ब्रज में कहावत है, तन पे नाए लत्ता चल दिए कलकत्ता। तेरा मित्र द्वारिकाधीश। गंभीर हो गए सुदामा, भैया मेरा मित्र पैसा को नहीं देखता, मेरा मित्र धन को नहीं देखता, मेरा मित्र तो भाव को देखता है। सुदामा जी गए, बहुत बड़ा शिखर था, ध्वजा लहरा रही है। पहुंचे नहीं, दो सैनिक खड़े हैं। सुदामा जी महाराज धीरे 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 आए। दो सैनिक खड़े हैं। सुदामा जी महाराज उनके पास में आए। थक गए हैं बेचारे, पैरों की बिबाइयां फट गई हैं। सैनिकों ने रोक दिया, रोक दो, रोक दिया। रुको, कहां घुसे जा रहे हो? रुकिए भैया, थोड़ा जाने दे ना, जाने दो ना, बोलो। द्वारपाल बोले नहीं नहीं, हटिए यहां से। हाँ हटो, पीछे हटो। सुनो, सुदामा जी ने कहा तुम्हारे जो द्वारिकाधीश है ना, वो हमारे मित्र है। एक सैनिक दूसरे को देख करके हंसा। बताओ, शकल देखी है इसने? थोड़ा यूं हो जाइए, थोड़ा। हाँ देखो, ये कहीं से लगते हैं द्वारिकाधीश के मित्र। अरे महाराज, पेट की गर्मी बुझाओ, कहीं जाओ, शिवरात्रि का समय है, भंडारे खूब चालू है, मंदिर में ही पहुंच जाओ, कोई न कोई पंडित जी दही देगो। महाराज भूख नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं है। एक बार कृष्ण से मिलना है, एक बार जाकर के बोल दो। एक सैनिक ने दूसरे से कहा अच्छा ठीक है, कोई पता नहीं है, हमारे जो द्वारिकाधीश है ना, उनके मित्र ऐसे ही होते हैं। ठीक है पंडित जी बैठिए, हम आते हैं, रहिए यहीं, थोड़ा उधर जाके बैठिए, जाइए थोड़ा उधर जाइए, जाइए थोड़ा वहां बैठिए। हाँ हम थोड़ा, ठीक यहीं रहिए, हम बोल करके आते हैं द्वारिकाधीश। सैनिक लोग गए, द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। बैठिए, अभी बैठिए आप, अब बैठिए। पहले सैनिकों ने कहा महाराज द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाराज की जय हो, जय हो। भगवान श्री कृष्ण अभी अभी प्रसाद पाके आए हैं, भोग लिए हैं। भगवती रुक्मणी जी बैठी हुई है वाम भाग में, शांति से बैठे हुए हैं आनंद के साथ। क्या बात है सैनिक, क्यों आए हो? बैठे बैठे, बैठे बैठे बोलिए, क्या बात है सैनिक, क्यों आए हो? महाराज कोई आया है। बहुत प्यारी पंक्ति है, आप लोग आनंद लेना।
अब ऐसे ही शीश पगान झगातन पे प्रभु जानी के आई बस्यो के ही ग्रामा शीश पगाना झगातन पे प्रभु जानी के आए बसे के ही ग्रामा धोती फटी लटी दुपटी अरु पाय उपाहन की नहीं सामा धोती फटी लटी दुपटी अरु पाय उपाहन की नहीं सामा द्वार खड़ो दुर्बल दुर्बल रहो चकिसो वसु धाभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आप सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत नाम सुदामा पूछा बोलो ना नाम क्या है बोले नाम है सुदामा और जैसे ही सुदामा सुना कृष्ण उठ करके खड़े दौड़ पड़े मेरा सुदामा आया मेरा सुदामा आया मेरा सुदामा आया गले से लगा लिया दौड़े दौड़े गए और सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया है हमारे द्वारिकाधीश जय हो कृष्ण रोए गले से लगाया कृष्ण बहुत रोए सुदामा रोया है सुदामा रोया है दोनों गले मिले कृष्ण लेकर के आए हैं सुदामा को अपने सिंहासन में ला करके विराजमान किया है खुद नीचे बैठ गए चरणों में कृष्ण बैठे अच्छे से बैठे बैठ जाइए बैठ गए और चरणों में बैठ करके सुदामा ने रुक्मणी से कहा रुक्मणी पानी का परात लेकर के आओ पानी का परात लेकर के आओ रुक्मणी जी परात लेकर के आती हैं सुदामा जी महाराज के पास में चरणों में बैठ करके जब चरणों को अपने हाथ में लिया कृष्ण हिलकियों से रो पड़े जिनके होठों में हंसी पैरों में छाले होंगे हे हरि वही तुझे ढूंढने वाले होंगे ऐसे बिहार सो बिहार सो ऐसे
हाल, विवाहिन सौ पग कंटक जाल, लगे पुन जोए ऐसे बिहाल, विवाहिन सौ पग पंकज जाल, लगे पुन जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आय इते न किते दिन खोए हाय महादुख पायो सखा आय इते न किते दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी पराग को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सौ पग धोए पानी पराग को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सौ पग धोए पानी पराग को हाथ छुओ नैनन के जल सौ पग धोए पानी पराग को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सौ पग धोए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा रोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा रोए कांटे गड़े हुए हैं, पैर की विवाहियां फटी है, दुबला पतला शरीर है, दुबला पतला देह है, दुबला पतला शरीर श्री सुदामा जी महाराज का। सुदामा जी से कन्हैया बोले, द्वारिकाधीश बोले, द्वारिकाधीश यही बोले, सुदामा ए सुदामा कैसे हो, कैसे हो? सुदामा जी बोले ठीक हो, ठीक। शादी हुई, शादी हुई, क्या बोले? शादी हुई? हुई? क्या कह रहे हैं? बच्चे हैं? हैं? भाभी साथ में आई है? या पंडाल में आई है? छोड़ दीजिए ज्ञानेश्वर जी। सुदामा मेरी भाभी आई है तो भाभी ने क्या भेजा है? क्या बोले? माइक है, कॉर्डलेस है, कॉर्डलेस बोले।
मेरी भाभी ने क्या भेजा है? मेरी भाभी ने क्या भेजा है? कुछ भी नहीं भेजा है। कुछ नहीं भेजा। नहीं नहीं, कुछ तो नहीं, भेजा नहीं, होगा। कुछ तो भेजा होगा। कुछ नहीं भेजा है। तुम्हारी ये काख क्यों फूल रही है? काख तुम्हारी ये कहाँ क्यों फूल रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसे नहीं। ही फूल रही है। कुछ नहीं वैसे ही फूल रहा है। फूल रहा है। सुदामा, 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 मेरा एक स्वभाव है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति ही। मुझे कोई पत्ता दे, कोई फूल दे, फल दे, पानी दे, पर प्रेम से दे तो वो मुझे स्वीकार है। सुदामा, तेरे सुदामा, पास कुछ है, तेरे पास कुछ है, मुझे दे। मुझे दे। जबरदस्ती भगवान श्री कृष्ण ने हाथ डाला काख में, छीन करके लिया। रो गए कन्हैया, नेत्र से अश्रु बहने लगे कृष्ण के। इतनी गरीबाई, सोने की महल में मैं रह रहा हूं और मेरे मित्र को खाने के लिए कुछ नहीं है। एक मुट्ठी चिवड़ा लिया, मुंह में डाला, एक लोक की संपत्ति मैंने सुदामा को दी, खा लिए एक मुट्ठी। दूसरी मुट्ठी ली, मुंह में डाला, खा लिए। दो लोग की संपत्ति। तीसरी डालने वाले थे, बगल में खड़ी है रुक्मणी, हाथ पकड़ लिया। मत खाइए, फिर रात को पेट दुखेगा। सुदामा जी, सुदामा जी के सामने रुक्मणी ने कहा, हमारे लिए भी तो छोड़ दीजिए, हम भी तो आपके मित्र का कुछ प्रसाद लेंगे। सुदामा जी ने कहा, भैया भाभी कह रही है मान जा, रहने दे, मान जा, छोड़ दे, उसको भी खाने दे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, सुदामा तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं। सुदामा जी महाराज वहां रहे, रहने के बाद में कुछ दिन वहां पर रहे। उसके बाद में सुदामा जी बोले, कृष्ण मैं जाऊं? उठ गए। मैं जाऊं? देखिए, भाव करो। हाथ जोड़ो। बहुत बढ़िया। कृष्ण सुदामा की, रुक्मणी और ये दोनों क्या, द्वारपाल, द्वारपाल, इन लोगों के लिए बड़े प्रेम से आप सभी लोग ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया झांकी दिखाई। झांकी बनाने वालों के लिए एक बहुत बढ़िया। मैं आपको सही बताऊं, मुझे ये झांकी वाकी कथा में आप लोग जो पुराने लोग हैं वो मुझे जानते हैं, तो झांकी वाकी से मुझे इतना ज्यादा प्रेम है नहीं कि केवल वही चले। या पहली बार ये सब यहाँ पर हुआ, और भी जगह हुआ था, पर यहाँ मुझे झांकी बहुत बढ़िया लगी। झांकी से और आनंद आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो श्री सुदामा जी कृष्ण सुदामा मिले और श्री सुदामा जी महाराज यहां से गए। चले 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 चले, हाँ थोड़ी देर बैठा दीजिए फिर चले जाएंगे। आप सुदामा जी जाइए। मालपुर मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी छोटी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी छोटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा जी को सब कुछ दिया भगवान श्री कृष्ण ने, सब कुछ दिया। सुदामा जी अपने यहाँ पोरबंदर में लौट के आए तो देखा सब बदल चुका है, सब बदल गया, कुछ नहीं। महल खड़ा है, झोपड़ी की जगह महल है, महल खड़ा है। सुदामा जी ने कहा महल तो महल है, कोई सेठ आया होगा महल बना दिया, झोपड़ी हटा दी। और अपनी घरवाली बेचारी सुशीला कहाँ है, दुबली पतली, पर यहाँ दुबली पतली जहाँ ये आता है वहाँ ये भी आता है। सुशीला के पास ये आया तो ये भी आया। यहाँ तो हती मेरी छोटी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी छोटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर 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 देख डरे। सुदामा जी महाराज डर गए, सोच रहे थे सुशीला उधर से आई छुम 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 करती हुई, पतिदेव प्रणाम करते, जैसे ही देखा सुशीला को, सुशीला हे भगवान तू ये सब कैसे? सब द्वारिकाधीश की कृपा है। अच्छा झोपड़ी कहाँ है? अपनी झोपड़ी कहाँ? महल अपना है, महल अपना है। बस सुदामा जी तो अब कुछ सोचने लायक ही नहीं। चल, हाँ हाँ चल, भीतर गए सुदामा जी। ये गौशाला है, गाय है, हाँ कितनी गाय हैं? 16,108। घोड़े हैं, कितने घोड़े हैं? 16,108। पतिदेव ये धोती हटाइए, फटी धोती। पीतांबरी है आपके पास में, बढ़िया रेशमी,
कितनी पीतांबरी है देखिए, 16,108। छाता है 16,108। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने प्रत्येक पत्नियों के द्वारा दिलवाया है मुझे। एक एक रानियों ने मानो मुझे दिया, इतना सब दिया, इतना सब दिया कृष्ण ने। सुदामा रो पड़े, नेत्र से अश्रु बहने लगे सुदामा के। आज समझा यशोदा का बेटा है तू, तो यश देना तुझे आता है। यशोदा का पुत्र जो है मुझे यश दिया, पर मेरे सामने मुझे कुछ नहीं दिया, नहीं कंजूस बना रहा और इतना सब मुझे दे दिया। सुशीला बोली, पतिदेव अब यहीं रहिए, खूब आनंद से रहिए। सुदामा जी रोते हुए बोले, नहीं देवी, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ पहले बैठ करके मैं भजन में लीन रहता था। सुदामा जी महाराज ने कहा, और श्री सुदामा जी महाराज यहाँ से जाने लगे तो द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश ने कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? न जाइए सुदामा, यहीं रहो। बोले, ये संपत्ति से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। किसने कहा बुद्धि भ्रष्ट होगी? नहीं होगी बुद्धि भ्रष्ट। मेरा प्रसाद मान करके स्वीकार कीजिए, सब बढ़िया रहेगा। ये वाली बातें यहाँ बड़े प्रेम से बताई है। हमारे श्रीमद् भागवत जी में सुदामा जी के चरित्र को बताते हुए कहा, जो सुदामा के चरित्र को सुनेगा उसके जीवन में भक्ति आएगी। सुदामा जैसा कोई दूसरा हुआ नहीं। सुदामा जैसा मांगने वाला दुनिया में नहीं हुआ। तो मुझे आज अंतिम दिन है, कपिलेश्वर महादेव के सानिध्य में मुझे कहने दो कि सुदामा जैसा मांगने वाला कोई नहीं हुआ, तो सुदामा जैसा देने वाला भी कोई नहीं हुआ। ये जगतपति के पास में भी आया तो मांगने नहीं आया, देने आया और दिया। इसने दिया। लोग कहते हैं कृष्ण ने 3 लोक दिया, 4। अरे साहब, कृष्ण के लिए 3 लोक देना, 2 लोक देना क्या बड़ी बात है? नहीं, पर सुदामा के लिए 4 मुट्ठी देना भी बहुत बड़ी बात दिया। सुदामा जी महाराज वहीं पर रहते हैं। सुदामा जी के चरित्र को गा करके सुनाया। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैया यशोदा मिली है, राधा रानी मिली है, गोप ग्वाल मिले हैं। ये प्रसंग भागवत में आता है। 100 वर्ष पूरे हुए हैं कृष्ण के वृंदावन छोड़े हुए, और 100 वर्ष के बाद आज सूर्य ग्रहण पड़ा है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए सब लोग जा रहे हैं। मैया यशोदा से बाबा ने कहा, यशोदा कुरुक्षेत्र चलते हैं। यशोदा ने कहा, अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, अब कहाँ जाएं, क्या जाएं, अब कहीं जाना नहीं। मेरा लाला मुझे नहीं, बस एक बार लाला को ही देखने जा रहे हैं, और सब लोग होकर के जाते हैं वहां पर। मैया यशोदा कन्हैया से, द्वारिकाधीश से मिलती है, बहुत रोती है मैया। उसका लाला भी रोया है, और रोते हुए हंसते हुए बोला है, तेरी बहुएं हैं, तेरी बहू है, तेरे पास आएंगी। मैया यशोदा रो देती है, रोते हुए कहती है, इतना सा था तो कहता था ब्याह करा दे, अब बड़ा हो गया ना। बहुत बहुत रोती हैं, गोदी में बैठाती हैं अपने लाला को मैया यशोदा। राधा से कन्हैया मिलते हैं, सबसे मिलन होता है। ये कथा हमारे भागवत में है। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र संतों का अपराध कर देते हैं, ऋषियों का अपराध कर देते हैं, तो ऋषियों के द्वारा श्राप मिलता है।
कि तुम्हारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। पेट में से एक मूसल निकलता है सांब के, जाम्बवती के सुत के। उसको घिसने में सब लोग लग जाते हैं और घिसते घिसते बहा देते हैं। उसकी एक टुकड़े को मछली निकल जाती है, मछली को बहेलिया पकड़ता है, चीरता है और उस टुकड़े को एक बहेलिया अपने बाण में लगा लेता है। ये कथा पूरी बन चुकी है, ये सारी व्यवस्था हो चुकी है। नहीं होगा चरण ना, कोई चरण नहीं, सीधे कथा होगी, चले जाएंगे, हमसे नहीं बैठा जाएगा। सुनिए कथा। तो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की भूमिका पूरी तरह से बन चुकी है। अब भगवान श्री कृष्ण परम धाम जाएंगे, बड़े प्रेम से जाएंगे भगवान श्री कृष्ण। देखते ही देखते कृष्ण के पुत्र आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं। नहीं, श्राप के कारण सारी घटना हो चुकी है। यहाँ पर दाऊ जी महाराज रोकने के लिए गए। इससे पहले उद्धव और कृष्ण के संवाद की चर्चा भी यहाँ पर आती है। कृष्ण उद्धव संवाद होता है। उद्धव जी ने आकर के पूछा, त्याग क्या है, सन्यास क्या है? तो त्याग सन्यास का जो लक्षण है वो यहाँ पर बताया है। त्याग का मतलब कोई वस्तु छोड़ देना, वो त्याग नहीं है। त्याग का मतलब है अपने भीतर से त्याग देना। नहीं, कोई वस्तु आप छोड़ देते हो वो त्याग नहीं है। उद्धव जी ने 24 गुरु की कथा सुनाई। एकादश स्कंद में 24 गुरु की कथा है। फिर कभी अवसर मिला तो हम आपको ये सारी कथाएं सुना के जाएंगे। अभी हमारे पास में समय नहीं है, इसीलिए यहाँ सारी जो कथाएं छूट गई हैं वो सारी कथाएं कपिलेश्वर महादेव के चरणों में, कपिलेश्वर महादेव को समर्पित है, वो स्वीकार करें। इसी कामना के साथ में भगवान श्री कृष्ण के सारा खानदान नष्ट हो गया, सारा कुल नष्ट हो गया। कन्हैया बैठे हुए हैं, अंतिम झांकी है द्वारिकाधीश के। एक वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, उस वृक्ष के आड़ में भगवान बैठे हुए हैं। रात का समय हो गया, बहेलिया परेशान है, उसे कोई शिकार मिला नहीं। प्लीज ऐसे मर्यादा मत तोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बैठिए, क्यों उठ रहे हैं आप लोग? क्यों उठ रहे हैं भाई? बस 5 मिनट और बोल रहा हूं मैं, 5 मिनट और सुन लीजिए, और जिसे जाना है वो चले जाए ना, धीरे से। बैठिए, सब बैठिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बैठिए, सब बैठिए। यहां भगवान श्री कृष्ण आनंद से विराजमान है। भगवान श्री जय हो। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, कोई चिंता नहीं है। पूरा खानदान नष्ट हो चुका है, इनका पूरा कुल नष्ट हो चुका है। कोई पर इनके चेहरे की जो मुखारविंद की जो मुस्कुराहट है बनी हुई है, अभी भी आनंद से भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। तभी सबके सामने देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण को वह जो बहेलिया है, चरण लाल लाल हैं, रक्त वर्ण के चरण हैं, लगा बहेलिया को कोई मृग बैठा हुआ होगा। तुरंत बाण का संधान किया, बाण मार दिया। वह बाण आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के बाण लगा। जैसे बाण लगा, बहेलिया गया, बहेलिया गिरा, बहुत रोया। मैंने आपको मारा, मैंने आपके ऊपर मैंने बाण का प्रहार किया। भगवान बोले, मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी होने वाला नहीं है।
माँ भई जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि में। हे व्याधा उठो और तुम जाओ। ठाकुर जी ने भेज दिया। सब लोग देखते रहे भगवान कहाँ जाएंगे। किसी ने कहा गोलोक जाएंगे, किसी ने कहा निकुंज जाएंगे, किसी ने कहा वैकुंठ जाएंगे। भगवान सबको बोलते रहे, सबको कहते रहे, सब लोग सोचते रहे। भगवान उठे 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 और देखते ही देखते भगवान अपने परम धाम चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए और जैसे भगवान श्री कृष्ण परम धाम को गए, यहाँ पर कलयुग प्रारंभ हो गया। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजा परीक्षित, देखो हम तुम्हें बिल्कुल सच सच बोलते हैं, अब बोलो तुम्हें क्या पूछना है। 7 दिन पूरे हो गए, मैंने तुम्हें पूरी कथा सुना दी, अब बोलो क्या सुनना है। कुछ नहीं सुनना, मैंने आपके मुखारविंद से कथा सुनी, मैं धन्य हो गया। अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। पूजन किया। हरि की कथा सुनाने वाल, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाल, प्रभु की कथा को गाने वाल, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। कृष्ण मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित के लिए विमान आया, परीक्षित महाराज गए, सुखदेव जी चले गए। आगे की कथा श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं। शौनकादि ऋषियों को निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदं तथा, क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा कासे हनुत्तमा, तथा पुराण भ्रातानाम श्रीमद्भागवतं द्विजा। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेशः नाथस्त्वं नो यतः प्रभोः। नाम संकीर्तनं यस्यः सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं, प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। इसी के साथ मेरी भागवत की कथा यहीं विराम देती है। कपिलेश्वर महादेव को मेरी भागवत का यह जो पुष्प है, मैं शिवरात्रि के पावन समय में मैं यह फूल चढ़ाते हुए मैं जा रहा हूं। आप सभी लोगों ने भागवत की कथा सुनी 3 बार बड़े प्रेम से हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं वहां बैठ नहीं पाऊंगा क्योंकि कई दिन से मैंने ये परंपरा छोड़ दी है कि मैं बैठूं और मेरे पैर लोग आकर के छुएं। ये मुझे अब अच्छा नहीं लगता है। आप वहीं से हाथ जोड़ लीजिए, आप वहीं से जो भी आपको चढ़ाना है आप वहीं चढ़ा दीजिए। मैं वहां पर बैठने वाला नहीं हूँ, प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे बहुत आनंद आया यहाँ कपिलेश्वर में श्रीमद् भागवत की कथा को गाते हुए। हम लोग फिर मिलेंगे, आरती होगी। आप सभी लोग बड़े प्रेम से आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। परम भगति विज्ञान खान की, धर्म भगति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण
आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख निगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय फल लीला रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मदन त्रितावन वाले जन्म मृत्युमय भवय हारे सेवक सतत सहरे सुखकारी सुमहौषध हरिचरित ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस कहे गए रस रास विलासनी मुक्ति मुक्ति रखे प्रेम सुदासिनी कथा अखिल जन प्रिय सुजानी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासे रसिक हृदय रस रास विलासे भक्ति भक्ति रति प्रेम सुदासे कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की करम भगति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारं भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव वाचा संसाधुयैव तुमेव बन्धो सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे बोलो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कपिलेश्वर महादेव की जय हो कपिलेश्वर स्थान की शिवरात्रि महामहोत्सव की जय हो। आप सभी को मेरा व्यासपीठ से वंदन प्रणाम नमस्कार। आयोजकों ने बड़े उत्साह के साथ में यहाँ आयोजन किया। उन आयोजकों को भी बहुत बहुत बहुत